जय हिंद। मैं हूं इब्राहिम। आप देख रहे हैं आरएमसी न्यूज। हम यहाँ से गुजर ही रहे थे कि यहाँ पर सनी पटेल जो इस वक्त में हमारे पास में इस मेडिकल के अंदर में मौजूद हैं और जो इस मेडिकल के अंदर में ना जाने क्या कुछ ले रहे हैं, पर हमने इनके फेसबुक पे अक्सर एक पोस्ट देखा है जो एडवोकेट मोहसिन को लेकर के काफी ये उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनके बारे उनको काफी हाईलाइट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उनको हाईलाइट ये हमें नहीं पता, तो इस वजह से हमने सोचा कि क्यों ना इनसे ही यहाँ पर बातचीत कर ली जाए मेडिकल के अंदर में। सनी भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मोहसिन भाई जो ऐसा लग रहा है कि इस वक्त में नया चेहरा आमदार का नजर आ रहा है, तो क्या लगता है कि आप उन्हें वैसे किस मुद्दे पे उनको सपोर्ट कर रहे हैं, किस हिसाब पे सपोर्ट कर रहे हैं? तो देखिए, आया तो मैं पट्टी कराने था, लेकिन आप यहाँ पर अचानक पहुंच गए ये। और क्या ये टोटली पॉलिटिकल सवाल है या यस कुछ यस, और? पूरा पूरा पॉलिटिकल ही है। जी बिल्कुल, वो मेरे दोस्त है। काफी समय से मेरे साथ में है, काफी अच्छे काम मेरे साथ में किए। हम एक फाउंडेशन भी रन करते हैं, उसमें भी काफी उन्होंने मदद की पर्दे के पीछे से। तो एज ए बीइंग ए लॉयर वो हमेशा हक के लिए खड़े थे लोगों के। तो जेन्युइनली मैं अप्रिशिएट करता हूँ, उनका जो काम है वो बेटर है, और मैं हमेशा उनको सपोर्ट करूंगा इस चीज में। पर ऐसे कौन से मुद्दे को आपने देखा कि जिस मुद्दे पे ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमें एक नया चेहरा जो है हमारी असेंबली के अंदर में जाना चाहिए? तो ऐसे कौन से उनके काम को देखा, या वो कौन से ऐसे मुद्दे को लेकर के खड़े हैं जिसके लिए आप जी जान लगाने को तैयार हैं? जी अभी चाहे देखो, ये जो मेरा मीरा भाईंदर शहर है, इसमें आप देखोगे मेट्रो आ रही है। लोग कोई वादे करे, पाइपलाइन आ रही, कोई क्या बोल रहा है, कोई कत्ल खाने को लाता है, फिर वही सरकार कत्ल खाने को रद्द करती है। तो जब इतना सब हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है सबसे बेसिक मुद्दा है यहाँ पर कि अब जाओ कहीं से भी, आओ कैसे भी, उसके लिए जो रास्ता है वही ठीक नहीं है। रास्ते में आज विकलांगों के, हमने बीच में कितने विकलांगों के साथ में आंदोलन किए, कई नगर पालिका के बाहर आंदोलन किए। तो मुझे लगता है वो विकलांग लोग और विकलांग ना हो जाए यहाँ पर। और जो विकलांग तो है, जो अच्छे खासे लोग हैं, वो और कई विकलांग और तैयार ना हो, उसके लिए हमारा रास्ता ही देख ही सकते हो आप, कि कभी भी कुछ भी घटना हो सकती है। तो मुझे लगता है एक नया चेहरा, और वो यूथ है एक, और मुझे लगता है युवा युवा को अच्छे से पहचान सकता है, अच्छे तरीके से वो समझा सकता है, अच्छी तरीके से बता सकता है। तो मुझे लगता है उनको सपोर्ट करना चाहिए। आपको नहीं लग रहा कि वो एक कम्युनिटी के लिए ज्यादा मतलब फेवर कर रहे हैं? हाल ही में उन्होंने एक न्यूज पे बयान दिया है अपना, तो जिसपे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सनली किसी एक यूनिट जो कम्युनिटी है उसके फेवर में ज्यादा झुकाव है उनका। तो क्या लगता है कि जो दूसरी पार्टी है, जो दूसरे लोग हैं, वो लोग उतना सपोर्ट करेंगे? देखिए, कम्युनिटी के बारे में मुझे लगता नहीं कि कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही है। अगर वो कम्युनिटी की बात करते हैं तो वो कम्युनिटी में कहीं ना कहीं नाहक हुआ है, उनके साथ कुछ गलत हुआ है, तो वो बोल रहे होंगे। बाकी बीइंग एन एडवोकेट, वो तो सभी का केस लड़ते हैं, तब वो ही नहीं देखते किसी की जात, किसी की धर्म, ऐसा तो कहीं नहीं देखते होगे वो। जब एडवोकेट है, उनके जी जो उनके क्लाइंट्स है, वो उनके फेवर मतलब उनके लिए काम करते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो एक कम्युनिटी के लिए काम करे। अगर करते भी है तो कम्युनिटी के साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। जैसे शॉर्ट में मैंने बता दूं, मैंने भी वो इंटरव्यू देखा है कि जो नया नगर में हादसा हो गया है, मुझे बताइए, दोनों तरफ से आग लगने के बाद केस एक तरफा हो गई, 307 केस हो गया। उस केस में कोई बेस नहीं है, कोई मेडिकल ग्राउंड नहीं है, तो फिर कौन से बेसिस पे लगा? कि राजनेताओं के दबाव से हुआ? जैसे कि यहाँ हो रहा था, बहुत कुछ हो चुका है यहाँ पर, आप भी जानते हो और यहाँ की शहर की जनता भी जानती है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए बोल रहे हैं, काफी हमारे दोस्त लोग हैं, और काफी हमारे नॉन मुस्लिम दोस्त भी हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इसलिए नहीं कि वो मुस्लिम है, इसके लिए कि वो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा आपसे सवाल एक है कि वहां तो ऑलरेडी एक मुस्लिम नेता मौजूद है, मुजफ्फर हुसैन, जो माना जाना चेहरा है। और भी बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं मुस्लिमों के लिए उठ करके आ रहे हैं, तो इस मुद्दे को इतना लेना क्यों? बीइंग ए मुस्लिम, मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने कौन सा मुस्लिम का हक अदा किया वहां पर। जब घटना घड़ी, मुझे लगता है वो अच्छे बड़े नेता है, वो जाने माने, हर चीज से कैपेबल है। तो कहीं ना कहीं उस वक्त मैं भी मौजूद था वहां पर। अगर आपके पास वो वीडियो ना हो तो आप बैक में जाके आप यूट्यूब के वीडियोस देख सकते हैं कि उन्होंने लोगों से अपील की। जब लोग सुन नहीं रहे थे तो उन्होंने बाकायदा ये कहा कि सुनो, मैं चौकी आता नहीं हूँ, लेकिन मैं आया हूँ तो सुन लो इसका मतलब क्या है। मतलब कहीं ना कहीं आप में कमियां है, आप अपनी कम्युनिटी के लिए खड़े नहीं हो सकते। मैं तो बोलूंगा कम्युनिटी की नहीं, जो नाहक, मैं बोलता हूँ वो 17 आरोपी है। जो दंगा जो हुआ था, दंगा हुआ नहीं था एक्चुअली, वो प्री प्लान, सब सब पॉलिटिकल गेम था वो।
लेकिन 17 लोग कहाँ थे उसमें? मुश्किल से 2 से 3 लोग जो 2 गुट का वो लफड़ा था, जिसमें डीसीपी साहब का खुद का उसमें स्टेटमेंट था कि ये एनसी मैटर है, इसमें कुछ ऐसा दंगे वाली बात ही नहीं है। तो ये अचानक 307 का मैटर कैसा हो गया, दंगा ही हो गया? किस तरीके, मतलब जब पुलिस अपनी कमिटमेंट दे रही है कि दंगा नहीं है, तो फिर आप किस बेसिस पे बोल रहे हो? और वहां की जो राजनेता है, अभी नाम नहीं लेना चाहिए, क्या नाम लेना, सबको पता ही है वो राजनेता कौन है। तो उन्होंने क्या किया उस वक्त? क्या उनका अगर काम था कि जो हक है वो हक करो, जो ना हक है उनको सजा दे, लेकिन उन्होंने तो कुछ उसमें उस बारे में कुछ बोला ही नहीं, और वो आज तक कुछ नहीं बोल रहे। आज 17 लोग बेगुनाह अंदर फंसे हुए, तो क्या 17 के 17 लोग उधर ये थे? उसमें से 3 या 2 लोग मेरे ख्याल से 12th का एग्जाम दे रहे थे। वह अपील की गई कि इनको एग्जाम दिया जाए, एग्जाम के लिए छोड़ा जाए, लेकिन नहीं, पुलिस ने वो भी अपील, कोर्ट ने ये नहीं। तो कहीं ना कहीं राजनेता का इसमें कहीं बहुत हद तक दबाव है। मैं सारे लोगों को तो गलत नहीं ठहराऊंगा, लेकिन इसमें कुछ कुछ असामाजिक तत्व है जो इस शहर को गंदा करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप इस काबिल नहीं हो, आप लड़ नहीं सकते हो अपने हक के लिए, अपने लोगों के लिए, तो आपको, मुझे लगता है कि राजनीति में आना नहीं चाहिए। तो फिर मोहसिन खान जो है, जो एडवोकेट मोहसिन है, उन्हें आप क्यों चुन रहे हैं कि इन्हें क्यों आना चाहिए? जी बिल्कुल, उनके बीइंग एन एडवोकेट, वो उनके एडवोकेट है, 3 लोग हैं उसमें से। वो उस वक्त वहां पर खड़े थे, वो 24 घंटा वहां पर खड़े थे। उनकी काफी बहसबाजी हुई उस राजनेता से, पुलिस वालों से, कि भाई कौन से ग्राउंड बेस पे आप ये लगा रहे हो। और वहां पर दोनों साइड पे दोनों गुट का सुना जाए, तो उन्होंने तो ये अपील की थी कि क्रॉस में एफआईआर लिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और एक तरफा ही पूरा ये हुआ। क्योंकि बस सीसीटीवी क्या अब लोगों ने, कुछ लोगों ने रिकॉर्ड भी किया, वो रिकॉर्डिंग भी फैली, तो ऐसे तो कुछ लोग दिखे नहीं उसमें, मुश्किल से 2 या 4 लोग दिख रहे थे, लेकिन 17 लोग अंदर क्यों? और इसके लिए कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं। क्या ये छत्रपति शिवाजी महाराज का ही महाराष्ट्र है ना, जिन्हें जानता राजा कहलाते हैं? और ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का महाराष्ट्र है? यहाँ न्यायप्रस्त लोग थे, लेकिन कुछ आज सामाजिक तत्व है, लोग हैं, और इसमें कहीं ना कहीं हमारे लोग की कमी है जो साथ नहीं देते। अगर वो चाहते तो ये आसानी से हल हो सकता था। तो मेरा तो यही मुद्दा है कि अगर आप नहीं कर सकते हो, और कुछ विरासत तो है नहीं कि हर बार आप ही लड़ोगे, ऐसा तो कुछ नहीं। वो एडवोकेट है, वो उनके लिए लड़ रहे, खड़े हो रहे, तो जाहिर सी बात है हमें वही चाहिए जो हक के लिए लड़े, हक के लिए खड़ा हो, डट के खड़ा हो। ऐसे नहीं कि बस मेरी वोट बैंक बनी रहे करके मैं इधर ये नहीं करूंगा, मैं ना इनको नाराज करूंगा। आप हक जब करोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी नाराजगी होगी, लेकिन जो सही रहेगा वो सही का साथ देगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे सनी पटेल जी, जिन्होंने हमें मीरा रोड के जो घटना घटी थी उसके बारे में बताया है, और एडवोकेट मोहसिन जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा इन्होंने हमें बताया है। आप लोगों को क्या लगता है कि इलेक्शन में, आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर में नया चेहरा अब हमारे महाराष्ट्र के लोगों को, मीरा भाईंदर के लोगों को जरूरत है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुंचाएं। मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप देख रहे हैं आरएमसी न्यूज। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।